नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ और चेन्नई के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 59वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 59वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बिना किसी संकोच के पहले आक्रामक गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही लखनऊ की टीम की तरफ से नई गेंद लेकर हमले पर मोहम्मद शमी आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी के इस ओवर में संजू सैमसन पूरी तरह से नजर आए और इस ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर दो गजब के चौके शानदार फॉर्म से गुजर रहे संजू सैमसन ने मोहम्मद शमी को ठोक दिए। तो वही इस ओवर की पांचवीं गेंद पर संजू सैमसन पर किस्मत भी मेहरबान दिखी, जहां बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद स्टंप के बेहद नजदीक से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। मोहम्मद शमी अपने पहले ही ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे और 13 रन के साथ चेन्नई के इस मुकाबले के सफर की शुरुआत हुई थी। दूसरे छोर से आकाश सिंह को गेंदबाजी पर बुलाया गया। आकाश सिंह के भी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर इस बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्ला घुमाया और एक छोटी गेंद को फाइन लेग की तरफ एक और धमाकेदार चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन आकाश सिंह ने बाकी बची हुई गेंदों पर चेन्नई के इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और चौका लगने के बाद भी इस ओवर से सिर्फ 7 ही रन चेन्नई की टीम को मिले। फिर से पहले ओवर में महंगे साबित होने वाले मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार मोहम्मद शमी ने अपना असली क्लास दिखाया और हवा में लहराती हुई गेंदों की मदद से इस ओवर में दोनों ही चेन्नई के ओपनर बल्लेबाजों को पूरी तरह से शांत रखने में कामयाब हो गए। मोहम्मद शमी ने भी अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। लगातार 2 सस्ते ओवर लखनऊ की गेंदबाजी डाल चुकी थी और दबाव चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी पर बढ़ने लगा था। पारी के चौथे ओवर में आकाश सिंह गेंदबाजी पर आए। आकाश सिंह के इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दबाव की जंजीरों को तोड़ते हुए स्वीपर कवर की तरफ जबरदस्त चौका लगा दिया। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब उसकी अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने शानदार वापसी करते हुए चौका लगाने वाले चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराकर पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 9 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। गायकवाड़ जैसे घातक बल्लेबाज का विकेट लखनऊ की गेंदबाजी ने जल्द ही हासिल करके एक यादगार शुरुआत इस मुकाबले में की थी और चेन्नई की ओपनिंग साझेदारी सस्ते में ही टूट चुकी थी। अब मैदान पर शानदार फॉर्म में दिख रहे उर्विल पटेल आए थे, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा वैसे ही प्रिंस यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया। ऋषभ पंत के इस नौजवान और अद्भुत गेंदबाज ने अपने इस ओवर में नपी तुली गेंदबाजी करके दिखाई। कमाल का नियंत्रण और सटीक टप्पे पर गेंदबाजी के चलते प्रिंस यादव के इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन चेन्नई की टीम को मिले। पावर प्ले होने के बाद भी चेन्नई की टीम उसका फायदा नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि गेंदबाजी ही अव्वल दर्जे की हो रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर विकेट लेने वाले आकाश सिंह आए। इस ओवर में भी रन बनाने की तड़प चेन्नई के बल्लेबाजों में नजर आ रही थी और इसी ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन मुकुल चौधरी के हाथों कैच आउट हो गए। संजू सैमसन इस मुकाबले में 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। आकाश सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से चेन्नई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पावर प्ले के भीतर ही मैदान से बाहर भेज दिया था। एक ऐतिहासिक शुरुआत लखनऊ की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में करके दिखाई थी। अब मैदान पर कार्तिक शर्मा आए थे। इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी आकाश सिंह ने सिर्फ 3 ही रन खर्च किए थे और चेन्नई का सबसे बड़ा विकेट लखनऊ को दिलाया था। यह पावर प्ले पूरी तरह लखनऊ के नाम हो चुका था, क्योंकि चेन्नई की टीम ज्यादा रन भी नहीं बना पाई थी
और 2 बहुत ही बड़े विकेट लखनऊ की टीम ने हासिल कर लिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले का अंत हुआ वैसे ही मयंक यादव गेंदबाजी पर आए थे। लखनऊ के इस तेज रफ्तार गेंदबाज के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा टूट पड़े और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक गजब का चौका निकाल दिया। इस चौके के बाद मयंक यादव थोड़ा दिशा से भटकते हुए नजर आए। गेंदों की गति बढ़ाने की कोशिश में वे इस ओवर में कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त गेंदें डालते जा रहे थे। इस ओवर के खत्म होने के समय उर्विल पटेल ने आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त प्रहार करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ एक और चौका जड़ दिया। मयंक यादव अपने इस ओवर में 14 रन लुटा कर गए थे, लेकिन इस महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद लगातार अपने इस मुकाबले का चौथा ओवर डालने आकाश सिंह आए। आकाश सिंह ने आते ही लाजवाब गेंदबाजी करते हुए सेट हो चुके उर्विल पटेल को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करा दिया। उर्विल पटेल इस मुकाबले में 7 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ के खिलाफ कुछ ही दिन पहले आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले उर्विल पटेल का यह एक बहुत ही बड़ा विकेट आकाश सिंह ने अपनी टीम को दिलाया था। इस मुकाबले में आकाश सिंह की तरफ से बेमिसाल गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डिवॉल्ट ब्रेविस मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त और गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन आकाश सिंह ने अपने इन 4 ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में अब तक पूरी तरह से बांधे रखा था। अब पारी के 9वें ओवर में शाहबाज अहमद को गेंद थमाई गई। शाहबाज अहमद ने पहली 3 गेंदों पर बस 2 ही रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक छोटी गेंद को सही नसीहत देते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। अब यहां से चेन्नई की टीम को एक मजबूत साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। कप्तान ऋषभ पंत एक और विकेट लेकर चेन्नई की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलना चाहते थे और इसी कोशिश में फिर से मयंक यादव को गेंद थमाई गई। इस गेंदबाज ने अपने इस ओवर में शानदार और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके चलते मयंक यादव के इस ओवर से सिर्फ 2 ही रन चेन्नई की टीम हासिल कर पाई। चेन्नई के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि उनका रन रेट बहुत धीमा था। लेकिन पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शाहबाज अहमद की पहली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक गजब का चौका लगाकर इस ओवर की शुरुआत की। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और एक बहुत ही खूबसूरत नो लुक शॉट लगाकर बेहद लंबा छक्का जड़ दिया। शाहबाज अहमद के इस ओवर से 15 रन चेन्नई की टीम को मिले। अब चेन्नई की यह साझेदारी मजबूती से आगे बढ़ रही थी और लखनऊ की गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बनाती दिख रही थी। फिर से मयंक यादव गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनके इस ओवर में भी कार्तिक शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और एक और जबरदस्त चौका मयंक यादव के खिलाफ लगा दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में चेन्नई की टीम के लिए यादगार बल्लेबाजी करते जा रहे थे और डिवॉल्ट ब्रेविस के साथ मिलकर अपनी इस साझेदारी को और भी ज्यादा पुख्ता बना रहे थे। पारी के 13वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन प्रिंस यादव जैसे आक्रामक गेंदबाज के खिलाफ 2 लगातार छक्के कार्तिक शर्मा ने लगाकर मैदान पर टहलका मचा दिया। इन 2 छक्कों के साथ ही कार्तिक शर्मा और डिवॉल्ट ब्रेविस की एक महत्वपूर्ण और धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। प्रिंस यादव इस ओवर में 16 रन लुटाकर गए थे। इसके बाद फिर से शाहबाज अहमद गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार शाहबाज अहमद के ऊपर चेन्नई के दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, जिसके चलते सिर्फ 7 ही रन उनके इस ओवर में आए। अब कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां बढ़ने लगी थीं, क्योंकि लखनऊ की गेंदबाजी विकेट लेने में पूरी तरह असफल साबित हो रही थी। इसी के चलते कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे मुख्य और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को याद किया। मोहम्मद शमी के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। दूसरी ही गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का लगाते हुए कार्तिक शर्मा ने अपना एक धमाकेदार अर्धशतक इस मुकाबले का पूरा कर लिया। चेन्नई के इस नौजवान बल्लेबाज ने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए लाजवाब और संकट मोचक पारी खेली थी, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जिस काम के लिए शमी को बुलाया गया था वह काम उन्होंने पूरा कर दिया। दरअसल एक छोटी गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस मोहम्मद शमी के बुने जाल में फंस गए और सीधे आकाश सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। डिवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 16 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए। ब्रेविस के इस विकेट के साथ ही चेन्नई की 70 रनों की एक विशाल साझेदारी को मोहम्मद शमी ने तोड़ दिया
और लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी कार्तिक शर्मा को इस ओवर में रोकने में इतने ज्यादा कारगर नजर नहीं आ रहे थे। मोहम्मद शमी के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक और दमदार चौका लगा दिया था। मोहम्मद शमी के इस ओवर में एक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन 12 रन भी चेन्नई को मिले थे। पारी के 16वें ओवर में फिर से शाहबाज अहमद पर ऋषभ पंत ने भरोसा दिखाया था, लेकिन ऋषभ पंत के भरोसे को इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर ही गहरी चोट लग गई, जहां कार्तिक शर्मा ने 2 चौके और एक आसमानी छक्का शाहबाज अहमद के खिलाफ जड़ दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में एक गजब की और शानदार पारी खेल रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने वापसी करते हुए कार्तिक शर्मा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में 42 गेंदों में 71 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हुए। चेन्नई के इस नौजवान बल्लेबाज ने इस मुकाबले में अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया था और एक समय पर ऋषभ पंत तक के पसीने छुड़ा दिए थे। अब मैदान पर प्रशांत वीर आए थे। इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने कार्तिक शर्मा के बड़े विकेट की वजह से बने हुए दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए इस ओवर में बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी करके दिखाई। 17वें ओवर में बस 7 ही रन चेन्नई को मिले थे। इस नाजुक समय पर चेन्नई के बल्लेबाज स्कोरबोर्ड की रफ्तार को रुकने देना नहीं चाहते थे और इसी के चलते चेन्नई के ये दोनों ही बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक यादव ने भी अपने इस ओवर में एक भी बाउंड्री लगने नहीं दी। लगातार 2 ओवर हो चुके थे और एक भी बड़ा शॉट चेन्नई के बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाए थे। एक गजब का कमबैक लखनऊ की तरफ से देखने को मिल रहा था। पारी के 19वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर आए थे। मोहम्मद शमी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रशांत वीर ने अपनी चतुराई दिखाते हुए बहुत समय बाद अपनी टीम को एक बहुत महत्वपूर्ण चौका दिलाया, तो वहीं इस ओवर में शिवम दुबे ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक और धमाकेदार चौका मोहम्मद शमी के खिलाफ लगा दिया। 2 चौके लगने की वजह से मोहम्मद शमी के इस ओवर से 11 रन चले गए। अब मुकाबले का आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए प्रिंस यादव आए थे। प्रिंस यादव के इस ओवर में शिवम दुबे का असली रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने प्रिंस यादव के खिलाफ इस ओवर में 2 चौके और 2 गजब के जबरदस्त छक्के लगाते हुए इस अंतिम ओवर में 23 रन ठोक दिए। शिवम दुबे की डेथ ओवरों में इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 187 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 188 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श और खतरनाक जोश इंग्लिश के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही चेन्नई की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ पहला ही ओवर डालने मुकेश चौधरी आए थे, लेकिन मुकेश चौधरी के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। पहली 2 गेंदों पर दिशा से भटकते हुए दिख रहे मुकेश चौधरी के खिलाफ मिचेल मार्श ने 2 कमाल के चौके हासिल कर लिए। तो वहीं इसी ओवर में 5वीं गेंद पर लेग बाय के रूप में एक और चौका मुकेश चौधरी के इस ओवर में हासिल हुआ। इस पहले ही ओवर से लखनऊ की बल्लेबाजी को 15 रन हासिल हो चुके थे और एक धमाकेदार शुरुआत लखनऊ की टीम की इस मुकाबले में हुई थी। दूसरे छोर से स्पेंसर जॉनसन को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने इस ओवर में लाजवाब और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, जहां दोनों ही लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज थोड़ा तकलीफ में नजर आ रहे थे। स्पेंसर जॉनसन ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन देकर अपनी टीम की वापसी करवाकर दिखाई थी। पारी के तीसरे ओवर में अंशुल कंबोज को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन अंशुल कंबोज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए कवर्स की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया। तो वही अंशुल कंबोज के खिलाफ इस ओवर में तीसरी गेंद पर कवर्स पॉइंट्स के ऊपर से एक धमाकेदार चौका इस बार मिचेल मार्श ने भी लगा दिया था। लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी के इरादे कुछ ज्यादा ही खतरनाक नजर आ रहे थे, जिसने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था। फिर से अनुभव स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी पर आए, लेकिन स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिश ने घुटने टेक कर एक बहुत ही लंबा छक्का पहली ही गेंद पर लगा दिया। दबाव साफ तौर पर चेन्नई की टीम पर दिख रहा था, लेकिन स्पेंसर जॉनसन ने इस छक्के के बाद बाकी बची हुई अपनी 5 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट लगने नहीं दिया और छक्का लगने के बाद भी इस ओवर से 8 ही रन लखनऊ की टीम बना पाई थी। पारी के 5वें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन चेन्नई के इस सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज का इस ओवर में इतना बुरा हाल हो जाएगा यह किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि अंशुल कंबोज के खिलाफ इस ओवर में मिचेल मार्श ने अपनी असली ताकत दिखाई, जहां पहली 4 गेंदों पर 4 लगातार छक्के मिचेल मार्श ने लगाकर मैदान पर टहलका मचा दिया। तो वही इस ओवर के खत्म होते होते आखिरी गेंद पर एक और चौका मिचेल मार्श ने लगा दिया था।
मिचेल मार्श ने अंशुल कंबोज के इस एक ही ओवर में 28 रन ठोक दिए थे। इसी के साथ लखनऊ की 50 रनों की एक ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने ऋतुराज गायकवाड़ के होश उड़ाकर रख दिए थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी पर आए, लेकिन स्पेंसर जॉनसन के भी इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। इस बार जोश इंग्लिस ने क्लिक पॉइंट के ऊपर से गजब का चौका लगाकर इस ओवर की शुरुआत की थी, लेकिन इस ओवर में चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर मिचेल मार्श ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे लखनऊ के खेमे ने खड़े होकर मिचेल मार्श के इस पारी के लिए तालियां बजाई थीं, तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी ताकत दिखाते हुए मिचेल मार्श ने एक और धमाकेदार छक्का लगा दिया। पावर प्ले के इस अंतिम ओवर से भी 19 रन लखनऊ की टीम को मिल चुके थे। ये पावर प्ले पूरी तरह से लखनऊ के नाम हुआ था, क्योंकि लखनऊ की टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया था और 86 रन चेन्नई की गेंदबाजी के खिलाफ लगा दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही नूर अहमद को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, लेकिन नूर अहमद के भी इस ओवर में मिचेल मार्श ने अपनी ताकत दिखाई और इस ओवर की चौथी ही गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ एक और छक्का लगा दिया। मिचेल मार्श ने इस मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी का बुरा हाल कर दिया था और अब तक एक भी विकेट चेन्नई की गेंदबाजी हासिल नहीं कर पा रही थी। पारी के 8वें ओवर में गुरजपनीत सिंह गेंदबाजी पर आए। गुरजपनीत सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए मिचेल मार्श ने जोश इंग्लिस के साथ 100 रनों की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले में पूरी कर ली। लखनऊ की इस ओपनिंग साझेदारी ने चेन्नई के हर एक गेंदबाज के नाक में दम करके रख दिया था और दबाव साफ तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर दिख रहा था। तो वही गुरजपनीत सिंह के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और गजब का छक्का मिचेल मार्श ने लगा दिया था। मिचेल मार्श इस मुकाबले में रुकने को तैयार नहीं थे और चेन्नई की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। लेकिन इसके बाद पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने शानदार वापसी की और इस ओवर में बहुत ही किफायती और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई, जिस पर लखनऊ के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज चाहकर भी बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे। इस 9वें ओवर से सिर्फ 5 रन लखनऊ की टीम को मिले थे, लेकिन अब किसी भी हालत में चेन्नई की टीम को इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, वरना यह मुकाबला एक तरफा हो सकता था। लेकिन अब इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए गुरजपनीत के ऊपर भी मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस की यह जोड़ी पूरी तरह से हावी नजर आई, जहां 2 गजब के चौके इस 10वें ओवर में भी लग चुके थे। लखनऊ की टीम के लिए आसानी से इस मुकाबले में अब रन बनते हुए नजर आ रहे थे। मुसीबत का पहाड़ मानो चेन्नई के ऊपर अब गिर चुका था। इसके बाद फिर से नूर अहमद गेंदबाजी पर लौटे थे। नूर अहमद के खिलाफ ये दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे थे। कोई भी फिजूल का शॉट ये दोनों नूर अहमद के खिलाफ लगाकर अपना विकेट उन्हें नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही गेंदबाज बदला, ये दोनों फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आए। नूर अहमद के बाद गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से एक छोटे से गैप में से एक और चौका मिचेल मार्श ने हासिल कर लिया था। लेकिन मुकेश चौधरी ने अपने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए सेट हो चुके जोश इंग्लिस को ऑरविल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिस इस मुकाबले में 32 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ लखनऊ की 135 रनों की एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी को चेन्नई की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था और इस मुकाबले में वापसी करने की एक छोटी सी उम्मीद अब चेन्नई के लिए जगती हुई नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन आए थे, लेकिन इस ओवर में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब अपने शतक से केवल 10 रन दूर खड़े मिचेल मार्श खराब किस्मत के शिकार बन गए। दरअसल निकोलस पूरन ने सीधे सामने एक बढ़िया शॉट खेला था, लेकिन गेंदबाज मुकेश चौधरी के हाथ से लगकर सीधे स्टंप पर जा लगी। इसी चक्कर में नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े दुर्भाग्यशाली मिचेल मार्श रन आउट हो गए। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 38 गेंदों में 90 रनों की एक गजब की और दिल लुभाने वाली पारी खेलकर आउट हुए। चेन्नई की टीम जिस पल का इंतजार कर रही थी वह उन्हें मिल चुका था। 2 लगातार सेट बल्लेबाज एक ही ओवर में अब आउट हो चुके थे। मैदान पर अब अब्दुल समद आए थे। मुकेश चौधरी के इस डबल विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर नूर अहमद आए। नूर अहमद ने फिर से बेहद किफायती गेंदबाजी करके दिखाई। चेन्नई का ये स्पिन गेंदबाज छक्के और चौकों की बारिश के बीच अपनी नियंत्रित गेंदबाजी से कमाल करता जा रहा था। नूर अहमद ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए,
लेकिन उसके बाद पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ पहली ही गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से अब्दुल समद ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने कमाल का चरित्र दिखाया और छक्का लगाने वाले अब्दुल समद को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर आसानी से जीतती दिख रही लखनऊ की टीम ने अचानक से ही अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। चेन्नई की टीम ने गजब के अंदाज में इस मुकाबले में वापसी की थी। अब बल्लेबाजी के लिए मुकुल चौधरी आए थे। स्पेंसर जॉनसन के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर गुरजपनीत सिंह आए। गुरजपनीत सिंह ने भी अपने इस ओवर की पहले 3 गेंदों पर बस 1 ही रन दिया था, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और संजू सैमसन तक को चकमा देते हुए गेंद बाउंड्री के पार हो गई। लगातार विकेट मिलने की वजह से चेन्नई की गेंदबाजी में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक और दमदार चौका लगा दिया, जिसके चलते इस ओवर में 10 रन चले गए। अब लगातार विकेट लेकर और रन रोककर ही चेन्नई की टीम यहां से मुकाबला जीत सकती थी। पारी के 16वें ओवर में मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए। मुकेश चौधरी के इस ओवर में मुकुल चौधरी ने क्लिक पॉइंट्स के ऊपर से एक धमाकेदार चौका लगा दिया। शुरुआत में मिचेल मार्श की बल्लेबाजी का असर इन अंतिम ओवरों में साफ नजर आ रहा था, इसलिए ज्यादा दबाव लखनऊ की बल्लेबाजी पर नहीं था। लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी अब बहुत ज्यादा मुश्किल में दिख रही थी, क्योंकि आखिरी 4 ओवरों में अब जीत के लिए सिर्फ 24 रनों की जरूरत थी। हर एक ओवर में सिर्फ 6 रन बनाकर भी लखनऊ जीत आसानी से हासिल कर सकती थी। पारी के 17वें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए। अंशुल कंबोज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन पूरी ताकत से टूट पड़े और 101 मीटर का एक बहुत ही विशाल छक्का जड़ दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, जहां निकोलस पूरन को कैच आउट करने का एक बहुत बड़ा मौका आया था। लेकिन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल किनारे पर खड़े कार्तिक शर्मा ने एक मुश्किल मगर बेहद महत्वपूर्ण कैच इस नाजुक मौके पर छोड़ दिया। कैच तो इस गेंद पर छूट ही चुका था, लेकिन किस्मत ने भी चेन्नई का साथ नहीं दिया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। जहां चेन्नई को एक बड़ा विकेट मिलना था, वहां लखनऊ की टीम को एक और छक्का हासिल हो गया। इस मिले हुए जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अगली 2 गेंदों पर 2 कमाल के मैच विनिंग छक्के लगाते हुए निकोलस पूरन ने इस मुकाबले को ही खत्म कर दिया। इसी के साथ लखनऊ की टीम ने 7 विकेट से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को अपने नाम करते हुए एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, लखनऊ की बल्लेबाजी ने इस महामुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। इस हार के बाद अब चेन्नई के लिए आगे का सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि प्ले-ऑफ में क्वालिफाई होने के लिए अब बाकी बचे हुए अपने सभी मुकाबले उन्हें जीतना बेहद जरूरी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए मिचेल मार्श। मिचेल मार्श ने इस मुकाबले में केवल 38 गेंदें खेलते हुए लगभग 237 की स्ट्राइक रेट से 90 रनों की एक धुआंधार और अद्भुत पारी खेली। अगर मिचेल मार्श अपने खराब नसीब के चलते रन आउट न होते तो इस मुकाबले में उनका एक ऐतिहासिक शतक तो पक्का ही था। तो दोस्तों, आप मिचेल मार्श की इस अद्भुत और ताबड़तोड़ पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।